रामेश भाई, आप इतना सारा खाना क्यों ले आए? ये लोग तो वैसे ही कुछ नहीं खा रहे, सब जाया होगा। कैसे जाया होगा? मैं कहूँगा तो जरूर खाएंगे ये लोग। सलमा, आप तो सबसे बड़ी हैं, सबसे ज्यादा समझदार। अगर आपने हिम्मत हारी तो छोटी बहनों को हौसला कौन देगा? मेरा हौसला तो बाबा थे, जब वो ही नहीं रहे तो मैं अकेली। किसने कहा है कि आप अकेली हैं? मैं हूं ना आपके साथ। अब आपके मुंह से नाउमीदी की बातें मैं कभी ना सुनूं, ठीक है? आप जानती हैं, जब अपने चले जाते हैं ना, तो उनकी रूहें अपने प्यारों को ऊपर से देखती हैं, अकेला नहीं छोड़ती। कितना अफसोस होगा वकार चाचा की रूह का जब आपको उस तरह रोता हुआ देखेंगी तो। अच्छा चलें, मेरी खातिर नहीं तो वकार चाचा की खातिर कुछ खा लीजिए प्लीज। शाबाश। सीमा, चलो मेरे साथ खाना खाओ। नेहा, आओ। इल्मा, आइए। रमेश भाई, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, हम कल वापस चले जाएंगे। फिलहाल घर का क्या करना है? घर को तो बंद करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। चाचा का चैलूम हो जाए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। चैलूम से याद आया कि मैंने चाचा की साले सवाब के लिए कुरान खानी कराई थी, यहाँ मस्जिद में भी और अपनी फैक्ट्री में भी। बहुत खुशकिस्मत है चाचा, बहुत से लोगों ने इनको कुरान शरीफ बख्शा है। आप बहुत अच्छे हैं। अगर बाबा का कोई बेटा होता तो शायद बिल्कुल आपके जैसा होता। मैं आपका एहसान तो नहीं उतार सकती, मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगी कि आप जहां भी रहें बहुत खुश रहें। मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। और हाँ, दुआओं की तो मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। खाना रखो। आप भी लीजिए ना। ज़िपा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ महीनों की बात है। मैं नेहा का अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूंगी। बस जब तक उसकी शादी नहीं होती, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ हमारे घर पर रहे। अब मुझे उम्मीद है अब आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। वो सब तो ठीक है अलमा, लेकिन मैं अम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकता। सरबाब, वो मेरी छोटी बहन है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर है। मेरे शरीके हयात होने की हैसियत से अब मेरी सारी जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां हैं। हम उसका सहारा इस वक्त नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अब आप मुझे लेने तो आ गए, लेकिन आप खुद बताइए, मैं उसको इस घर में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अम्मी को अच्छी तरह जानती हो। मैं अम्मी से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। सरबाब, अम्मी से हटकर भी आपकी खुद की एक अपनी ज़ात है। वो घर आपका भी है और आप दूसरों का बोझ उठाने वाले, दूसरों का सहारा बनने वाले मर्द हैं। अपने फैसलों में इतना खुद मुख्तार तो होना ही चाहिए ना। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार सवाल मेरी बहन का है। प्लीज सरबाब। अच्छा ठीक है, अगर इतनी मजबूरी है तो फिलहाल हम नेहा को अपने साथ ले जाते हैं। फिलहाल? बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि आगे का लाए अमल उसके बाद तय कर लेंगे, ठीक है?